छठ महापर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति का अद्वितीय उत्सव है। भारत की संस्कृति में जितने भी पर्व हैं, उनमें से छठ सबसे कठोर, सबसे अनुशासित और सबसे पवित्र माना जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें प्रकृति, पर्यावरण और वैज्ञानिकता भी गहराई से जुड़ी है। छठ महापर्व की जड़ें बहुत प्राचीन काल से जुड़ी हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तो पूरी अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगाई। यही अवसर दीपावली के रूप में मनाया गया। कहा जाता है कि दीपावली के कुछ दिन बाद माता सीता ने सूर्य भगवान की आराधना करते हुए छठ व्रत किया। उन्होंने यह व्रत केवल अपने पति और परिवार के सुख के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सुख समृद्धि और प्रजा के स्वास्थ्य के लिए किया था। महाभारत काल में भी छठ की महिमा वर्णित है। जब पांडव अपना राज्य खोकर निराश हो गए थे, द्रौपदी ने छठ का व्रत किया। सूर्य देव की कृपा से पांडवों को आत्मविश्वास और सामर्थ्य प्राप्त हुआ और अंततः उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार यह व्रत केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि संकट में आशा जगाने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। छठ का व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इसे करने वाले को परवैतिन कहते हैं। यह व्रत 36 घंटे का निर्जल उपवास है। परवैतिन न तो अन्न ग्रहण करते हैं और न ही जल। इस तपस्या को पर्वतों जैसी धैर्य और शक्ति से निभाना पड़ता है, इसलिए उन्हें परवैतिन कहा जाता है। छठ व्रत साल में 2 बार किया जाता है, चैत्र मास में, कार्तिक मास में। लेकिन कार्तिक छठ का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यह वर्षा ऋतु के बाद आता है, जब मौसम शुद्ध और वातावरण स्वच्छ होता है। छठ महापर्व पूरी तरह प्रकृति आधारित है। इसमें सूर्य, जल, वायु और धरती का आह्वान होता है। गेहूं, गुड़, फल, नारियल, गन्ना, सब कुछ प्राकृतिक और शुद्ध होता है। यह पर्व हमें बताता है कि जीवन का संतुलन प्रकृति के साथ सामंजस्य में है। छठ की तैयारी दिवाली के 6 दिन बाद से ही शुरू हो जाती है। गेहूंओं को गंगा जल से धोकर सुखाया जाता है और सावधानी रखी जाती है कि उसे कोई पक्षी स्पर्श न करे, क्योंकि इसी गेहूंओं से छठ का प्रसाद बनाया जाता है। घर की पूरी साफ सफाई होती है और लोकगीतों की गूंज वातावरण को पवित्र कर देती है। पहला दिन नहाए खाए इस दिन घर की पूरी साफ सफाई की जाती है। परवैतिन नदी या गंगा स्नान कर शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। घर में बिना प्याज और लहसुन का सादा भोजन बनता है। विशेष रूप से चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। यह दिन इस व्रत की शुद्धता का पहला कदम होता है। दूसरा दिन खरना। इस दिन परवैतिन पूरे दिन उपवास रहते हैं, बिना जल, बिना अन्न। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर खीर, रोटी और गुड़ से प्रसाद बनाया जाता है। खीर गाय के दूध, गुड़ और चावल से तैयार होती है। यह प्रसाद केले के पत्ते पर रखा जाता है और परवैतिन इसे ग्रहण करने से पहले पूरे परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। ध्यान दिया जाता है कि जब परवैतिन प्रसाद ग्रहण करें तो वातावरण में कोई शोर न हो, क्योंकि माना जाता है कि यदि कोई विघ्न हुआ तो परवैतिन भोजन छोड़ देंगे। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। यह दिन छठ का सबसे भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। सुबह से ही लोग सूप और पूजा सामग्री की तैयारी में जुट जाते हैं। फलों को धोकर रखा जाता है। ठेकुआ बनाया जाता है, जो गेहूं और गुड़ से तैयार होता है और इसे महाप्रसाद का स्थान प्राप्त है। शाम होते ही घाटों पर जनसागर उमड़ पड़ता है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी लोग गीत गाते हुए समूह में घाट की ओर बढ़ते हैं। परवैतिन जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देती है। सूप में रखे मौसमी फल, ठेकुआ, नारियल और गन्ने से सूर्य देव को धन्यवाद अर्पित किया जाता है। सूर्य की लालिमा और नदी में प्रतिबिंब का दृश्य अद्भुत और दिव्य होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अगले दिन प्रातःकाल, जब अंधकार से प्रकाश की ओर संसार बढ़ता है, परवैतिन उगते सूर्य का स्वागत करती हैं। वे जल में खड़े होकर प्रार्थना करती हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यही क्षण व्रत की पूर्णता का प्रतीक है। इसके बाद महाप्रसाद सभी में बांटा जाता है और लोग जय छठी माई के जय घोष के साथ एक दूसरे को बधाई देते हैं। छठ और लोक संस्कृति। छठ पर्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इससे जुड़ी लोकगीत परंपरा इसे और विशेष बना देती है। घरों में और घाटों पर गाए जाने वाले गीत, स्त्रियों की सामूहिक प्रार्थना और श्रद्धा की गूंज इस पर्व को अनोखा बनाती है। छठ पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन का संतुलन तभी संभव है जब हम प्रकृति,
परिवार और समाज तीनों के साथ जुड़कर चले। यह पर्व अनुशासन, पवित्रता और आस्था की पराकाष्ठा है। यह हमें धैर्य, संयम और आत्मबल का संदेश देता है। छठ केवल एक पूजा नहीं, यह प्रकृति और मानव का दिव्य संगम है। जय छठी माई।